नमस्कार साथियों। कल 3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनाव के परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हम सब ने इस चुनाव को नजदीक से देखा है। मुझे नहीं मालूम कि कौन से साथी ने इस चुनाव को किस दृष्टिकोण से देखा है, लेकिन मैंने इस चुनाव को मेरे दृष्टिकोण से जो देखा है उसमें एक ही बात सामने आई है। हर तरफ जनता हारी है और जनता की सिंपैथी की आड़ में राजनीतिक दलों की गिरोहबंदी जीती है। चौतरफा देश के अंदर लूट, साठगांठ और धोखेबाजी चरम पर है। चुनाव संपन्न होने के कुछ ही दिन बाद गांव में आम हमारा भाई आपस में बात करता हुआ मिलेगा और ये चर्चा करेगा कि कोई धनी दोरी तो नहीं है, हमारी बात सुनने वाला तो कोई नहीं है। जब हम वोट देते हैं उस वक्त हमारी आंखों पर पर्दा डाला जाता है। जब हम अपना प्रतिनिधि चुन करके राज्य के अंदर भेजते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करे और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे, लेकिन भावनात्मक बातें, धार्मिक बातें राजनीतिक लोगों ने आगे कर इस देश को गुमराह करने का पाप प्रारंभ कर दिया है। हमारे बुजुर्ग जो शानदार नेतृत्व के धनी थे, जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी भी बोलते हैं, उन्होंने हमें हर कदम पर इस बात के लिए आगाह किया था कि जब गलत लोग सार्वजनिक जीवन के अंदर आएंगे तो निश्चित तौर से विकृति आएगी और धोखा और गुमराह करने की चालें शिखर पर होंगी। वो दिन आज देखने को मिल रहा है। वोट लेने के लिए जातियों के, धर्म के और वर्ग के विभाजन की बातें खूब हमें देखने को इस चुनाव के अंदर मिली। देश के विकास की बात, किसान के एमएसपी की बात, किसान को पानी देने की बात, किसान को, इस देश के हर नागरिक को शिक्षा देने की बात, सुविधाएं देने की बात नदारद रही। मुफ्तखोरी की बात बढ़ चढ़ के की गई। मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे। चिकित्सा की बात भी सामने आई और एक श्रेष्ठ योजना चिकित्सा की भी सामने आई जो सराहनीय है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सारी बातें सत्ता पे कब्जा कर संगठित गिरोह के रूप में लूट करने की तरफ मंशा जाहिर करता हुआ यह चुनाव देखने को मिला। साथियों, आगाह करना हमारा धर्म है। हमने जो सीखा है हमारे पूर्वजों से, उसको आप लोगों के बीच में लाना हमारा धर्म है। राजनीतिक दलों ने साठगांठ कर जो आपकी बात रखने वाले प्रतिनिधि थे, उन सब को मुख्य धारा से बाहर कर दिया है। इसका खामियाजा आने वाले समय में निश्चित तौर से इस देश के कमेरे वर्ग को भुगतना पड़ेगा। ये आगाह करना हम लोगों का धर्म है। आज परिस्थितियां बदली हैं। गांव संगठित और एकजुट होते थे देश आजाद होने के तुरंत पश्चात, लेकिन राजनीतिक गिरोहबंदी ने हमारे गांवों को, हमारे भाईचारे को खत्म कर दिया और गांव के अंदर विभाजन कर दिया। उस विभाजन का लाभ संगठित गिरोह के रूप में राजनीतिक दल बखूबी से उठा रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रतिनिधि
धीरे धीरे सब बाहर का रास्ता नाप चुके हैं। आज एक बार फिर आप लोगों को आगाह करने का समय है कि समय रहते चेत जाओ, नहीं इस देश का भविष्य और इस देश के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है, उसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है और उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं उन सब सकारात्मक साथियों से अपील करता हूं, आओ मिलकर के एक शानदार राजस्थान का निर्माण करें, उसको दिशा देने का